श्री परमात्मने नमः। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत ऊर्ध्वं न संशयः। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। तेषाम अहम समुद्धर्ता, ये जो मृत्यु रूप संसार सागर से स्वयं भगवान ही उद्धार कर लेते हैं। मृत्यु का अर्थ है जहाँ मरना पड़ता है, और संसार का अर्थ है वो जहाँ आना जाना पड़ता है। संसरणम संसारः, जहाँ आदमी सरकता रहता है एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में। कभी नरक की ओर सरकता है तो कभी स्वर्ग की ओर सरकता है। संसार में स्थिरता है ही नहीं। जब तक किसी स्थिर वस्तु को नहीं पकड़ेंगे तब तक स्थिर नहीं हो सकते। संसार में या तो पीछे फिसलते रहेंगे, या तो आगे फिसलेंगे, या तो जहाँ खड़े हैं वहाँ दलदल है, दलदल में धंसते रहेंगे। यहाँ स्थिर कुछ नहीं है। भूत की चिंता लग जाएगा तो फिर मानो कि पीछे फिसलना है, और भविष्य का चिंता, भविष्य का लिए डर, ये आगे फिसलना है। और वर्तमान में मोह के गड्ढे में, मोह के जो दलदल है उसमें फंसते जाना। अब ऐसी स्थिति में इससे निकालने वाला कौन है? संसरण से जो निकालता है उसी को बोलते हैं सम्मूढ़ता। पहले तो सम्मूढ़ता, हरते हैं, जबरदस्ती हरण करते हैं, मानो ऊर्ध्वता, ऊपर उठा लेते हैं। तब सम्मूढ़ता माने सम्यक ऊर्ध्वते, अर्थात ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए उद्धार कर लिया फिर छोड़ दिया। नहीं नहीं, सम्मूढ़, सम्यक ऊर्ध्वते, अर्थात जिसके बाद फिर कभी मौत नहीं आएगी, ऐसा उद्धार, जिसके बाद कभी आवागमन नहीं होगा, संसरण न रहे, आना जाना ना पड़े। तो भगवान बोलते हैं अहम सम्मूढ़ता भवामि। किसका उद्धार करते हैं? तो बोलते हैं मय्या वेशित चेतसाम, जिसने अपना मन भगवान की ओर कर दिया, उसका मन भगवान के मन से एक हो गया। भगवान के मन से माने उनके मन से मन मिल गया। अब जो थारी राय सो महारी राय, जो आपने, आपकी जैसी मर्जी वही ठीक है। अब मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। मय्या वेशित चेतसा, यहाँ चेतस शब्द का अर्थ है ज्ञान। हाँ, यहाँ चेतस शब्द जो है वो चित्ती संज्ञाते धातु से बनता है। संज्ञान माने यहाँ हम जो जानते हैं, जैसे संज्ञान क्या होता है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये मनुष्य है, ये आम है, ये ग्रंथ है। ये जो एक एक वस्तु का हमको पृथक पृथक ज्ञान होता है ना, उस ज्ञान का जो समूह जिसमें रहता है वो ज्ञान राशि का नाम होता है चेतस। जब ये दुनिया हमको
भगवान को दुनिया जैसी दिखती है वैसे ही दिखने लग जाए। भगवान के ज्ञान से जब हमारा ज्ञान मिल जाए तभी हमारा ज्ञान सच्चा होगा और तब भगवान को उद्धार करने के लिए मतलब उनको ये तकलीफ फिर उठानी पड़ेगी। तब उसके जीवन में भगवान ऐसे संयोग बनाते हैं कि उसको भजन करना पड़े और कोई डंडा पकड़ के मानो फिर एक ऐसे संयोग बनते जाते हैं जीवन में कि कोई बोलने वाला मिल जाता है, सत्संग हमको मिल जाता है, हम कोई नियंत्रण करने वाला मिल जाता है। ये भगवान का समृद्धता रूप है। बाहर से ऐसा संयोग बनाएंगे कि भजन करना पड़ेगा, मन लगे या ना लगे, और भीतर हमारे धीरे धीरे भजन के प्रति उत्साह पैदा होता जाएगा। बाहर और भीतर दोनों तरफ भगवान का जो उद्धारक का रूप उसको समझना है। देखो, बाहर कोई संयोग बनेगा, कोई आएगा, कोई सत्संग मिलेगा, हम किसी जैसे हम सब गुरुदेव के इस मिशन से जुड़े हुए हैं, ऐसे बाहर संयोग बन रहा है जिससे कि हमको ज्ञान का प्रभाव प्राप्त हो रहा है और भीतर की जो मनस्थिति है उसमें भी उत्साह बनी रहे, क्योंकि हमारे भीतर वासनाएं हैं, भीतर संस्कार है, तो उन वासनाओं को, उन संस्कार को दबा करके वहाँ भजन की इच्छा को जागृत करना, मतलब वो अंदर से जो अंतर्यामी भगवान है, ये उनका समृद्धता रूप है। जब कभी बाहर परिस्थिति अनुकूल है, मतलब कोई अभी एकादशी हुआ, पाठ करना है, गीता जी का पाठ करना है, अब हम लोग सब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, ऐसे परिस्थिति आती है। पर जब हम नहीं करते हैं तो भीतर कोई उसको हमको टोकता है कि क्यों अपना समय व्यर्थ टीवी देख के गपशप करके व्यतीत कर रहे हो। ऐसे जब साधना करो, ऐसा करना चाहिए, ये ग्रंथ पढ़ना है, ऐसे जब प्रोत्साहन अंदर से आती है तो वो भगवान का समृद्धता रूप है। एवं समृद्धता भवामि। भगवान बाहर एक जैसा परिस्थिति होने पर भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो यदि हमारे अंदर भगवान का ये समृद्धता रूप प्रकट नहीं होता है तो हमको गपशप में मज़ा आने लगता है, तांग झांग में मज़ा आने आता है, हम उसमें अपना समय को व्यतीत करते हैं। ये क्या है कि कभी अर्थात अभी हमारे अंदर वो रूप प्रकट नहीं हुआ है। बाहर तो महापुरुष गुरुदेव की कृपा से हमको ऐसे संयोग मिल रहे हैं, पर अंदर की हमारी कैसी स्थिति है इसको हमको देखना होगा। अहं समृद्धता भवामि, ये भगवान जैसे वचन दे रहे हैं, मैं उसका उद्धार करता हूँ, क्योंकि मैं क्योंकि भगवान किसी में जीवन में समृद्धता का रूप में आते हैं। तब इसीलिए वो बोलते हैं, अर्जुन मैं अब सीधे सीधे तुमको आदेश दे रहा हूँ। मतलब आगे के जो कुछ श्लोक है उसमें भगवान ने सीधे सीधे बिल्कुल आदेशात्मक शैली से उन्होंने बताया है कि तुम ऐसा करो, ऐसे बिल्कुल सार्वजनिक नहीं, बिल्कुल जैसे कि व्यक्तिगत आदेश दे रहे हैं कि तुम ऐसा करो। क्या आदेश दे रहे हैं भगवान? बोलते हैं मयि एव मन आधत्स्व। आधत्स्व ये आदेश वाक्य है, मन का आधान करो। कहाँ मन का आधान करे? बोले मयि एव, मुझ में ही। ये जो आगे के 3-4 श्लोक है ये साधना के लिए
साधना के दृष्टि से बड़े उपयोगी श्लोक है, इसलिए हमको इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये श्लोक बिल्कुल हमारे धरातल, भगवान बिल्कुल हमारे धरातल पर आकर के बात कर रहे हैं, हाँ, एवं आदेशात्मक शैली में बात कर रहे हैं। देखिए, आदेश तभी दिया जाता है जब सामने वाले के व्यक्तित्व को हम समझ चुके हैं और हमको पता लग गया है कि ये कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता है, तभी हम आदेश देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये कार्य इससे होगा। मानो कि भगवान हमको अभी आदेश दे रहे हैं ये मान के कि ये कार्य हमसे होगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मयि एव मन आदस्व, तुम कुछ चीज़ें मुझे दे दो। ये नहीं कह रहे हैं कि देना चाहिए, नहीं, तुम मुझे दे दो। भगवान एव भी जोड़ रहे हैं, मतलब मयि एव, मुझे ही दे दो। भगवान को ये व्यभिचार पसंद नहीं है कि आप अपना मन मतलब कई जगह पर हम लगाए रखें, नहीं। एक और चीज़ भी वो मांगते हैं, मयि बुद्धि निवेशय, अपनी बुद्धि भी मुझे दे दो। अपना मन एवं बुद्धि मुझे दे दो। मानो कि वो साधक फिर बोल रहा है कि भगवान ये दोनों ही चीज़ें यदि मैं दे दूंगा फिर मैं कहाँ रहूँगा? तो बोलते हैं कि निवेशिष्यसि, तुम निवास करो। कहाँ कहाँ करेंगे? मयि एव, मुझ में। यदि तुमने ये दोनों चीज़ें मुझको दे दिए तो फिर तुम मेरे में ही, मुझ में ही निवास करोगे। और अर्जुन, ये जो मेरी बात है उस पर पूर्ण रूप से भरोसा करो। इस बात के में किंचित भी संशय नहीं है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं करना है। अतः ऊर्ध्वं न संशयः। हम सब किसी न किसी परिस्थिति में है, किसी न किसी मनोस्थिति में है। मन मतलब अर्थात मन जहाँ होता है हम वास्तव में वही होते। हाँ, मन प्रभु जी को दे दिया, माने उनमें ही वास करना है। जब मन ही उनके पास हो गया तो हमारी स्थिति, हमारी निवास कहाँ हुआ? प्रभु जी में हुआ। मन को देने का अर्थ होता है, मन का आदान कर देने का अर्थ होता है हमारा मन। देखो, मन का क्या विज्ञान है? मन वास्तव में कहाँ लगता है? उसका कुछ विज्ञान है। जैसे कि एक तो मन वहाँ लगता है जहाँ ममता होती है। ममता है माने कि ये मेरा है। वहाँ हम प्रयत्न ना भी करें तब भी हमारा मन लग जाता है। दूसरा, जहाँ हमें रसानुभूति होती है, जहाँ से हमको सुख मिलता है, वहाँ हमारा मन लगता है। एक तो ये होता है कि प्रयत्न पूर्वक हम मन को कहीं पे लगाते हैं, पर ये जो आदत स्व शब्द है वो तो यही कहता है कि चाहे प्रयत्न करना पड़े या ऐसे भी लगे, दोनों ही स्थिति में मन लग जाना चाहिए। मन लग जाना है जैसे लोभी जो होते हैं ना, लोभी लोग होते हैं, लोभी का मन धन में लगा है तो कैसे वो हमेशा बैठ के क्या धन का ध्यान करता है? उसको कोई आसन लगा के बैठने की जरूरत पड़ती है क्या? लोभ वृत्ति जो होती है वो जिस चीज का लोभ है, जिसको जिस चीज का लोभ है उससे मन को जोड़ देती है, जोड़ कर ही रखती है। अनायास ही मन उस चीज में जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ मतलब यहाँ से पैसा कब आएगा, अब इतना पैसा है, फिर आगे इसको कैसे बढ़ाया जाए, कौन सी चीज़ करूँ तो और पैसा आएगा, मतलब ऐसे जो धन का चिंतन करने के लिए कोई उनको पद्मासन लगा के बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसकी हर गतिविधि, हर चिंताधारा, हर गतिविधि उस चीज़ के मतलब इर्द गिर्द ही होती है। तो इसमें रहस्य क्या है?
विज्ञान क्या है? क्योंकि उस चीज़ में उसको जीवन का समाधान दिखता है, उसको दिखता है ये होगा तो मैं सुखी रहूँगा, इसलिए तो उसके आगे पीछे मतलब उसका हर समय उसी, क्योंकि उसमें उसको महत बुद्धि है, सुख बुद्धि है, इसलिए उसका मन वहाँ वास करता है, उसको हर चीज़ को वो उसी एंगल से देखता है, इसलिए मन उसमें अनायास ही, मतलब आयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लगा रहता है। ठीक इसी तरह से जब भगवान कह रहे हैं कि मुझ में मन लगा दो, इसका तात्पर्य यही है कि भगवत चिंतन में, भगवान के स्मरण में, उनकी लीला में, उनकी कथा में, उसमें हमको रस आने लग जाए तो फिर ये होगा मन का आदान करना। मयि एव मन आधस्व, तभी घटेगा। ठीक है, आगे इसी मंत्र को हम और भी थोड़ा चिंतन करेंगे इस पर। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।